गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज हम करेंगे संधि पार्ट 1। इससे पहले हमने विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, प्रार्थना पत्र, प्रस्ताव बाकी सब कर लिया है। तो आज समझाने का टॉपिक क्या है हमारा? संधि का है। तो आज हम क्या करेंगे? संधि करेंगे। संधि का क्या अर्थ है? मिलना या जुड़ना। देखो, कोई भी पार्टी होती है वो दूसरी पार्टी का सहयोग करती है तो हम क्या बोलते हैं? उन दोनों पार्टियों के बीच क्या होगी है? संधि होगी है। तो संधि का क्या अर्थ होता है? मिलना या जुड़ना। संधि का क्या अर्थ होता है? मिलना या जुड़ना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। ठीक है, अब देखो, वर्ण क्या होते हैं? ए से लेकर श्रेय तक सारे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ए से श्रेय तक। ठीक है, ए से लेकर श्रेय तक क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे ए है, क है, ठीक है, जय है, ये सारे क्या हैं? वर्ण हैं। जैसे हम इनको जोड़ देंगे कैल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वर्ण नहीं रहेगा, ये हो जाएगा शब्द, क्योंकि इनकी हमने क्या कर दी है? संधि कर दी है। ठीक है, अगर कै अलग होता और लय अलग होता तो ये क्या होते? वर्ण होते। ठीक है, तो क्या होगी इस परिभाषा? निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, संधि के भेद। संधि के 3 भेद बताए गए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि से पता चलता है इसमें क्या आएंगे? स्वर आएंगे। व्यंजन संधि में व्यंजन और विसर्ग में विसर्ग। ठीक है, तो स्वर संधि देखो, स्वर संधि के कुछ उपभेद भी बताए गए हैं। पहले तो ये देखो, स्वर होते कौन कौन से हैं? स्वर होते हैं 11। ठीक है, 11 स्वर होते हैं। ए से लेकर औ तक, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, स्वर संधि में क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। 2 स्वरों के आपस में मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, देखो, जैसे परम प्लस आत्मा क्या हो जाएगा? परमात्मा। ठीक है, और इसके पहले मैंने क्या बताए थे? इसके कुछ उपभेद भी बताए गए हैं भाई। ठीक है, इसके उपभेद कौन कौन से हैं? जिस तरह से संधि के भेद थे ना, उसी तरह से ये स्वर संधि के उपभेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 क्या हैं? इसके उपभेद हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है, स्वर संधि के कितने उपभेद हैं? ठीक है, आगे देखो भाई, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो दीर्घ संधि में क्या होता है? देखो, ए, ई, उ से परे ए, ई, उ आए तो दोनों मिलकर कर्मशः क्या हो जाते हैं? ए का क्या हो जाएगा? आ, ई का हो जाएगा ई, उ का उ। ठीक है, ये हो जाते हैं। तो क्या हो गए? इनके बड़ा हो गए ना। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? ए का आ, ई का ई और उ का उ। ठीक है, जैसे ये देखो, रतन प्लस आकर, रत्नाकर। ठीक है, परी प्लस ईशा, परीक्षा। ये देखो, ये ई है और ये भी ई है, तो इन दोनों की मिलकर क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्या बन जाएगा? परीक्षा।
इसी तरह से इसमें देखो लघु प्लस उर्मी, यहाँ क्या है छोटा ऊ है, यहाँ क्या है बड़ा है, तो इन दोनों की मिलके क्या हो जाएगी बड़ा हो जाएगा। ये बताया गया है ना, ये देखो ऊ का क्या हो जाएगा ऊ, ठीक है, तो क्या हो जाएगी ये लघु उर्मी, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा उपभेद कौन सा है, गुण संधि। इसकी परिभाषा देखो, ए आ, क्या है सिर्फ ए और आ के आगे, इस साइड तो क्या मिलेगा सिर्फ ए मिलेगा और आ मिलेगा। इसके बाद देखो ई ऊ री, स्वर आए तो दोनों के मिलने से, किन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से, ठीक है, इनके मिलने से, इनके मिलने से, इनके मिलने से, देखो इनके मिलने से क्या हो जाएगा, दोनों के मिलने से ई का ए, दोनों ई का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और ऊ का ओ हो जाएगा, और री का अर हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, पहले तो क्या मिलेंगे आपको ए और आ, उसके बाद अगर आपको ई ऊ री मिलते हैं तो ई का ए, ऊ का ओ और री का अर, ठीक है। इसी तरह से इसके उदाहरण देखो, नर प्लस इंदर, नरेंद्र, कैसे बनाइए, इसमें क्या मिला हुआ है ए के बाद क्या आया है ई आया है, तो ई का क्या होगा, ये देखो ये ए हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो वीर प्लस उचित, ये क्या है ए मिला हुआ है इसमें, ये क्या है ऊ, तो ऊ का देखो क्या बता रहा है, ऊ का हो जाएगा ओ, तो क्या हो जाएगा इस ऊ का विरोचित ओ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखो देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, कैसे हो जाएगा, देव में क्या है ए है, उसके बाद क्या है री, तो री का क्या हो जाएगा अर, ठीक है, क्या हो जाएगा अर, तो क्या हो जाएगा देव ऋषि, ठीक है। समझ आया, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी जो बच गया इसके 3 उपभेद और बच जाते हैं, वो हमें कल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक जो भी ये प्रश्न आए हैं, जितना भी समझाया है, ये सब आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है, सबकी कॉपी चेक होगी, ठीक है। धन्यवाद।